भी करेंगे। क्या अच्छा था, क्या बुरा था उन नंबर्स में, सेटअप कैसा है, डिटेल में चर्चा हो जाएगी। लेकिन चलिए, नए हफ्ते का आगाज हो रहा, और जो नंबर आपने देखा होगा, बातचीत शुरू हुई रिजल्ट्स के साथ, और इस हफ्ते कोई बड़ा इवेंट नहीं है, इंडिया इंक के परफॉर्मेंस पे ही प्योरली सबकी नजर रहने वाली। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे निफ्टी के नंबर्स इस हफ्ते स्केड्यूल्ड है, और जिस तरह की वोलेटिलिटी, जिस तरह के एबरेशंस, उठापटक अब तक रिजल्ट्स को देख के आ रही है, उसके बाद बट क्लियर हो गया कि सारी नजरें अब इंडिया इंक कैसे डिलीवर करता है आगे, उस पर रहनी। अरे आईसीआईसीआई बैंक भी इस हफ्ते सैटरडे को आईसीआईसीआई सैटरडे को है, तो फ्राइडे को रिलायंस, सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक, तो अगला मंडे इस मंडे से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। खैर, ये कहानी है बाजारों की। और इस बीच अच्छा, दोनों नंबर्स पे आपने अपफ्रंट कमेंट्री दे दी। एक, क्योंकि ग्लोबल से ज्यादा आज हम इस डोमेस्टिक के ऊपर रिएक्ट कर रहे होंगे। नेट नेट इंडिया इनके परफॉर्मेंस को लेकर कंफ्यूजन, अपफ्रंट कंफ्यूजन है, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में कंफ्यूजन है। डोमेस्टिक सेक्टर बहुत स्ट्रांग है इंडियन इकोनॉमी का। और कल मैं एक ब्लूमबर्ग पे या रॉयटर्स पे कहीं पे एक सर्वे आया था कि किन किन कंट्रीज में रिसेशन के चांसेस हैं, सबसे नीचे ऐसे करके जो था। हाँ ग्रीन में हाँ जीरो, हाँ बिल्कुल है ही नहीं। तो हाँ, तो वही इंडिया इंक दिखाएगा आपको। मेरे ख्याल से सिर्फ एक आईटी में प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है बाकी। बस तो चलिए, और वो खैर दिख भी गया है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो रहा है। टीसीएस के डिसअपॉइंटमेंट, आज इन्फोसिस का डिसअपॉइंटमेंट लार्जली बहुत कुछ फैक्टर इन कर लेगा। देखते हैं हम कैसा बिहेव करते हैं इन्फोसिस के नंबर्स पर। बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजार में बना हुआ है, उस मोमेंटम पे आऊंगा। पहले इंद्र जी से बातचीत कर ली जाए क्यूज पे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आंकड़ा जो है 17,786। थर्सडे को 890 पे था एसजीएक्स, जब हम 3:30 बजे बंद हो रहे थे। 890 से कैलकुलेट कर लीजिए, हम 100 पॉइंट थोड़ा सा प्लस दबाव के साथ 2 दिनों के क्यूज को डाइजेस्ट करते हुए खुलेंगे। और ये 2 दिन हुआ क्या, यूएस के बाजार क्विकली दिखा देता हूं। यूएस में थर्सडे को बढ़िया मूव्स थे, वो सेशन थर्सडे का रखिएगा। 1 से लेकर 2%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे थर्सडे को। ये थर्सडे का परफॉर्मेंस है। उसके बाद फ्राइडे को जब कई सारे यूएस बैंकिंग के दिग्गजों के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे थे, कुछ इकोनॉमी के इंटरनल्स पर रिएक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा मामला पस्त पड़ा। 0.5%, 1/4 से 0.5% का फ्राइडे को दबाव था। और आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन वापस ट्रेड कर रहे हैं। तो हुआ क्या, तब और आप रख देता हूं। थर्सडे 3:30, आज सुबह 8 बजे की कहानी। यूएस के सिर्फ बाजार देख रहा हूं तो दरअसल तेजी नजर आएगी फ्यूचर्स में, जहां छोड़े थे और जहां इस समय खड़े हुए हैं। हम जो दबाव दिखा रहे हैं, अनुज ने ब्यूटीफुली कैलकुलेट कर दिया है। प्योरली इन्फोसिस का सरदर्द आज हमें झेलना है।